जय हिंद दोस्तों। आई हो आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज की वीडियो आपकी करंट अफेयर की जो 8 दिसंबर से 15 दिसंबर की है, इसको हम जो वीडियो पढ़ेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला आपका फैक्ट है आज का, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? 7 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 7 दिसंबर को। अगला है, आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला हाइपरलूप ट्रैक तैयार किया। भारत का पहला है, इसलिए क्या हो जाता है इम्पोर्टेंट। जितने भी आप फैक्ट्स पढ़ो, जितने भी आप बुलेट्स देखोगे, वो सारे के सारे देखोगे कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। किसी भी एक बुलेट को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। 7 दिन की ये करंट अफेयर है आपकी, और 7 दिन की करंट अफेयर में लगभग 30 आपके फैक्ट्स होते हैं। और इससे आगे बढ़ते हुए हम अगर फैक्ट्स, एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी अगर इसमें इंक्लूड कर दो, 100 से ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं। इसमें आगे देखेंगे आप, जेरेड इसाकमैन को नासा का प्रमुख बनाया गया। नासा जैसे कि आपके इसरो है, आपकी भारत की स्पेस एजेंसी, ऐसी ही क्या है, नासा है यूएसए की। फ्रांस में ऐतिहासिक नोट्रे डेम गिरजाघर को लगभग 5 वर्ष के बाद आम जनता के लिए खोल दिया है। कौन सा? फ्रांस का नोट्रे डेम गिरजाघर। अब यहाँ पे आपके सामने एक मैप लगा हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रांस। फ्रांस की जो राजधानी है वो है पेरिस। पेरिस में जो हेडक्वार्टर है वो किसका है? यूनेस्को का। किसका हेडक्वार्टर है? यूनेस्को का। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है आपकी? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है आपकी। यहाँ पर आपके एक जल संधि दिखाई दे रही है, इस जल संधि का नाम है इंग्लिश चैनल। जबकि नीचे की तरफ एक है जिब्राल्टर जल संधि है, जो कि मेडिटेरेनियन सी से जुड़ती है और यूरोप को किससे अलग करती है? अफ्रीका से अलग करती है। यहाँ पर आपके नीचे की तरफ है लाल सागर। लाल सागर को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ती है सुएज नहर। सुएज नहर का जो निर्माण था वो 1869 में, इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। तैयारी शुरू हुई थी और 10 साल लग गए। 1879 में बनकर ये तैयार हुई, ठीक। 1869 में आपको याद आ रहा होगा, 2 अक्टूबर 1869 में आपके देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो हमने इसे स्टार्ट किया था फ्रांस से, और फ्रांस से लेकर हमने कहाँ से खत्म करा इसको? पेरिस से होते हुए आपका जो राष्ट्रपिता है आपके महात्मा गांधी, उन तक हम इस पे क्या करा? खत्म करा। ये आपका नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा इटली। इटली में आपको विसुवियस नाम का ज्वालामुखी देखने को मिलेगा। ज्वालामुखी नाम क्या है? विसुवियस। विसुवियस, ठीक है। और एटना भी यहीं पे आपको मिलेगा, ठीक है। ये सब क्या है? आपके सक्रिय ज्वालामुखी के नाम है। आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस क्या करा है? घोषित किया है। ये इसलिए इंपोर्टेंट है आपका क्योंकि ये भारत की पहल पर इन्होंने क्या किया है? घोषित किया है। यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए। जबकि इसको 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। और इसके जो सदस्यों की संख्या है 193 है। कितने हैं? 193। और 193 देश में आपका प्यारा देश भारत भी इसका क्या है? सदस्य है, ठीक। 21 जून को क्या मनाया जाता है आपका? योगा दिवस मनाया जाता है। योगा दिवस भी मनाया जाता है। तो इसी के क्रम में आगे बढ़ाते हुए विश्व ध्यान दिवस को कब मनाया गया? 31 दिसंबर को मनाया गया। 34वां व्यास सम्मान सोदे बालाजी को दिया गया। कुछ सम्मान जो होते हैं आपके, प्राइज जो होते हैं बहुत इंपोर्टेंट होते हैं, जैसे व्यास सम्मान, और इसके साथ साथ सरस्वती सम्मान भी इंपोर्टेंट है। 26वें आरबीआई गवर्नर कौन? संजय मल्होत्रा बने हैं आपके 26वें आरबीआई गवर्नर। अब आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। आरबीआई 1 रुपए और कॉइन्स को जारी नहीं करता। 1 रुपए के जो कॉइन को जारी करता है, कॉइन्स को जारी करता है, वो वित्त मंत्रालय क्या करता है? जारी करता है। 1 रुपए के साइन पे जो साइन होते हैं वो किसके होते हैं? वित्त सचिव के क्या होते हैं? साइन होते हैं, ठीक है। इससे पहले जो गवर्नर थे संजय मल्होत्रा से, वो थे शशिकांत दास। शशिकांत दास आपके आरबीआई गवर्नर थे। उनसे पहले कौन थे आपके? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल से कौन थे आपके पहले? रघुराम जी राजन। उनसे पहले कौन थे? डी सुब्बा राव उसके गवर्नर थे। आरबीआई के गवर्नर आपके, जो अभी ये बहुत सैड न्यूज आई है आपके लिए बता रहा हूं मैं, मनमोहन सिंह जी का देहांत हो गया, जो आपके पहले इससे पहले नरेंद्र मोदी जी से पहले क्या थे? 2 टर्म के लिए प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वीपी सिंह जी की जब सरकार थी, तब वो आरबीआई गवर्नर रहे थे आपके मनमोहन सिंह जी, ठीक है। इससे आगे अगर बढ़े तो आरबीआई एक्ट जो चलता है, बैंकों को लाइसेंस दिया जाता है या कार्रवाई की जाती है, तो वो क्या करी जाती है? आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। दुनिया के सबसे युवा गवर्नर गलत लिखा गया है। जो दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश बने हैं। कौन बने हैं? डी गुकेश बने हैं। स्मृति मंदाना ने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे
सबसे अधिक शतक लगाने का क्या बनाया है, रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि एक साल के अंदर अंदर सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं महिलाओं के लिए, वो आपके प्यारे देश भारत की स्मृति मंदाना जी ने बनाए हैं। वर्ष 2024 के लिए शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार को मिशेल कैबेट को सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे क्या है, शांति के लिए दिया गया है, तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार सबसे बड़ा जो प्राइज माना जाता है वो क्या है, नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज नॉर्वे में दिया जाता है शांति का, ठीक है, नॉर्वे में भी, ओस्लो में, ठीक है। अब इंदिरा गांधी जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो इंदिरा गांधी जी आपकी तीसरी प्रधानमंत्री थी, ठीक है। पहले आपके जवाहरलाल नेहरू, दूसरे आपके लाल बहादुर शास्त्री और तीसरी इंदिरा गांधी जी आपकी रही। बीच में आपके 2 बार आपके गुलजारीलाल नंदा जी ने इसका कार्यभार संभाला, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर तीसरे क्रम की थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। साथ ही साथ अगर बात करें इनका जन्म कहाँ हुआ था, आप इनका जन्म हुआ था यूपी के प्रयागराज में। किनका, इंदिरा गांधी जी का। आगे चलते हैं, ह्यूमन राइट्स डे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका आया था 2018 के सुपर टेट में, ठीक। कब मनाया गया, 10 दिसंबर को मनाया गया। आर्यन सबलिंका को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब दिया गया। किसे, आर्याना सबलिंका को। ये किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है, टेनिस से। किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। कमेंट सेक्शन में एक चीज और ध्यान रखिए, बता दीजिए आप लोग या मैं बता रहा हूं आपको, शांति का जो नोबेल पुरस्कार इस बार जो दिया गया है वो दिया गया है निहोन हिडांक्यो को दिया गया है, ठीक है। माधव गाडगिल को वर्ष 2024 के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर पढ़े हम, अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर है। लोकसभा सीट्स आपकी यहाँ पर 2 हैं, राज्यसभा सीट्स आपकी 1 है। नामदफा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कहाँ पर है, यहीं पे है। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं, जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं वो आपकी कहाँ पर हैं, अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में और ज्यादा फैक्ट्स हम बात करें तो यहाँ पर इसे अरुणाचल प्रदेश का जो अर्थ है इसका, तो नाम है उगते सूरज का पर्वत। अरुणाचल प्रदेश में जो अरुणाचल का मतलब है वो है उगते सूरज का पर्वत। इससे आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिहांग और लोहित नदी बहती हैं, ब्रह्मपुत्र भी बहती है यहाँ पर, लेकिन ये इसकी जो नदियां हैं वो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें लाल मिट्टी मिली हुई है। कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी मिली हुई है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। इससे आगे अगर बात करें, डोनाल्ड ट्रंप को टाइम पत्रिका पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के राष्ट्रपति बने हैं अभी ताजे नए, तो टाइम पत्रिका ने इसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। टाइम पत्रिका की बात हो रही है इसलिए ये क्या हो जाता है, इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। भारत को यूनाइटेड नेशंस मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र का क्या चुना गया है, अध्यक्ष चुना गया है। क्या चुना गया है, अध्यक्ष। किसको चुना गया, आपके प्यारे देश भारत को। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा का क्या हो गया है, निधन हो गया। अब कर्नाटक के बारे में हम बात करें, कर्नाटक और सिलिकॉन वैली, बेंगलुरु जो राजधानी है सिलिकॉन वैली यहाँ पे स्थित है। कर्नाटक के बारे में कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा नामक क्या बहती हैं, नदियां बहती हैं। कर्नाटक में लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट्स यहाँ पे कितनी है, 12, और लोकसभा सीट्स कितनी है, 28 आपकी यहाँ पर सीट्स हैं। इससे आगे बढ़ते हुए अगर बात करें हम कर्नाटक की, तो बांदीपुर, कुद्रेमुख नाम के जो आपके नेशनल पार्क है वो यहीं पर स्थित है। साथ ही साथ इसका जो पुराना नाम है वो मैसूर है। क्या नाम है, कर्नाटक का पुराना नाम क्या है, मैसूर है। और बन्नेरघट्टा नाम का भी, बन्नेरघट्टा नाम का नेशनल पार्क भी यहीं पर स्थित है। भारत के अभय साहेश्वर मंदिर तमिलनाडु को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एशिया पैसिफिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया अभय साहे मंदिर को, ठीक है। किसने सम्मानित किया, यूनेस्को ने। इसलिए क्या हो जाता है, इंपोर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। सारे ही इंपोर्टेंट है, लेकिन जिसपे मैंने IMP लिख दिया वो तो फाइनल एग्जाम में आने के लिए। आर्टिकल 67B उपराष्ट्रपति के पद से हटाने
के लिए यूज किया जाता है आर्टिकल 67 को। आप लोग जाके एक बार प्ले लिस्ट में देख लीजिए मैं किन किन चैप्टर्स को कवर करा चुका हूँ, कौन कौन सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। प्ले लिस्ट में जाके पॉलिटी की वीडियो पड़ी हुई है जहां पर मैंने राष्ट्रपति को हटाने की, उपराष्ट्रपति को हटाने की आपको जो पूरी प्रक्रिया है, आपको महाभियोग कैसे लगाया जाता है, वो सब कुछ मैंने वहां पे बता रखा है। एक बार आप प्ले लिस्ट में जाइए और देख लीजिए। फीफा वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ब्राजील में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ब्राजील में। इसे साफ कर देते हैं हम। अब ब्राजील के बारे में हम बात करते हैं। ब्राजील जो है, ब्राजील ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। ब्राजील ये आपका दिखाई दे रहा होगा, ब्राजील है आपका, ब्राजील का किसमें? साउथ अमेरिका में स्थित है और ये 10 देशों से अपनी सीमा साझा करता है, 2 देशों से सीमा साझा नहीं करता। आपको दिखाई दे रहा है एक इक्वाडोर और एक चिली से आप ये सीमा साझा नहीं करता है। ये आपकी 0 डिग्री लाइन है, ये आपकी 0 डिग्री लाइन है और ये आपकी 23.5 डिग्री, ये वाली लाइन 23.5 डिग्री मकर रेखा है। ठीक, यहाँ पे आपके सेलवास के घास के मैदान है, इसके सेलवास के ब्राजील में। इसी से आगे अगर बात करें हम, इसी से आगे अगर बात करें हम तो यहाँ पे बहती है अमेजन नदी। क्या बहती है? अमेजन नदी। तो अमेजन नदी जो है, यहाँ पे अमेजन नदी के पास ही आपके सेलवास के मैदान है, सेलवास के वन पाए जाते हैं। इसी में आपके रबड़ और चंदन का निर्यात किया जाता है यहीं से। अब चंदन आपको सुनना है तो आपको कुछ याद नहीं आता। जैसे ही मैंने बोला लाल चंदन, तो आपको क्या याद आया? कौन से पिक्चर के बारे में आप दिमाग में आया आपके? वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कि लाल चंदन का नाम सुन के आपको किसका नाम याद आता है। ठीक है, पुष्पा भाऊ का नाम याद आया या अल्लू अर्जुन का? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए लाल चंदन के नाम से आपके दिमाग में क्या चला। ठीक, यहाँ पे आपके कहवास, कहवा मतलब कहवा, और साथ ही साथ कहवा के साथ साथ आपके यहाँ पे चाय की खेती की जाती है। ठीक है, चाय के बागान है। कहवा मतलब कॉफी। ठीक, आगे चले। दिसंबर 2024 में गीता जयंती पर भोपाल पर सामूहिक रूप से गीता के पाठ का विश्व रिकॉर्ड बना है। ठीक है, गीता जयंती। भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश क्या है आपका? सबसे ज्यादा जो वन है वो कहां पर है? आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और परसेंटेज के हिसाब से अगर देखे जाए तो मेघालय में आपके वन सबसे ज्यादा, 85% क्षेत्रफल पे आपके वन ही वन पाए जाते हैं मेघालय में। जबकि एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए ज्यादातर तो किसमें है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, सबसे बड़ा आपका स्टेट भी है मध्य प्रदेश। ठीक, इससे आगे अगर हम चलते हैं तो मध्य प्रदेश के जो भोपाल है, यहाँ पे आपका 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। क्या हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, इसमें काफी लोग मारे गए थे। इस भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस रिसाव हुआ था उसको मैं कई बार बता चुका हूं आपको। उस गैस का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि उस गैस का क्या नाम था। आगे लिखा, उत्तराखंड 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी कर रहा है। कौन? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? देहरादून। ये है आपकी शीतकालीन, जबकि गैरसैंण जो है वो आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ठीक है, इसमें आपके मनाली नाम के दर्रे आपके हैं, मनाली। ठीक है, मनाली से आपके शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बता दी है। मां से हो गया आपका माना, नीति और ये लिपुलेख। ये आपके क्या हो गए? दर्रे हो गए। जबकि नंदा देवी और नीलकंठ वहां की चोटियों के नाम है। ठीक है, नंदा देवी जो है वो कुमाऊं रेंज में आती है। किसमें आती है? कुमाऊं रेंज में। किसमें आती है? कुमाऊं रेंज में आती है। जिम कॉर्बेट, राजाजी नेशनल पार्क है वहां के। उसके आगे फूलों की घाटी भी कहां पे स्थित है? साइलेंट वैली कहां पे स्थित है? केरल में। जबकि फूलों की घाटी जो है कहां पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। भीमताल, रूपकुंड, राकसताल क्या है? झीलों के नाम है। खुलपाताल भी झीलों के नाम है। ये सभी क्या है? आपकी झीलों के नाम है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। साउथ कोरिया कहां पर है? आपका एशिया महाद्वीप में ही स्थित है।
विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला 2025 फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया। किसने? स्विट्जरलैंड ने। ठीक। एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम भारत तैयार कर रहा है। क्या कर रहा है? भारत तैयार कर रहा है, किया जाएगा। ठीक। इससे आगे आगे बढ़े। मोहम्मद आमिर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। तो मोहम्मद आमिर कौन से देश के हैं आपके? अफगानिस्तान जो है आपका देश, उसी के है। ठीक है, मोहम्मद आमिर ये एक क्रिकेटर है, अच्छी बॉलिंग करते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए गूगल ने विलो चिप का क्या किया है? विकास किया है क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। केरल में गुरुवायूर मंदिर स्थित है। कहां पर? केरल में। केरल की राजधानी जो है वो तिरुवनंतपुरम है। जबकि लोकसभा राज्यसभा सीट कितनी है? लोकसभा सीट से आपकी 28, जबकि राज्यसभा सीट आपकी कितनी है? 12 है। यहाँ पे पेरियार नदी और पेरियार नेशनल पार्क भी आपका कहां पे स्थित है? आपका केरल में ही स्थित है। केरल की जो राजधानी है वो क्या है? तिरुवनंतपुरम है। जबकि एक नोट आप इसमें कर लीजिए, झीलों की रानी के नाम से प्रसिद्ध सहस्तंभ कोटा, सहस्तंभ कोटा झील कहां पर स्थित है? केरल में ही स्थित है। इसे कहते हैं हम झीलों की रानी। झीलों की रानी, झीलों की रानी किसे कहा जाता है? सहस्तंभ कोटा को कहा जाता है। ठीक। अब कार्डमम के पर्वत यानी कि इलायची की पहाड़ियां कहां पे स्थित हैं? केरल में ही स्थित हैं। इलायची, रबड़, मसाले, मसालों में भी काली मिर्च, पूरे भारत का 90% जो पैदा करता है काली मिर्च, वो कौन करता है? केरल ही आपका करता है। कितने? 97%। ठीक है। यहाँ की जो भाषा है केरल की वो क्या है? मलयालम। मलयालम क्या है? यहाँ की भाषा है आपकी। इससे आगे अगर बात करें हम एदा विलुकम नामक जो नेशनल पार्क है वो कहां पर है? केरल में स्थित है। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को शुरू हुआ। ये मैं आपको कई बार इस तरह के मैं जो आपके मिशन है, जितने प्रोजेक्ट हैं वो आते रहे हैं, वो मैं आपको बताता रहा हूं। और ये जो प्रोजेक्ट है ये इस बार के यूपी पीसीएस में आया है। यूपी पीसीएस में आया है। ठीक है। तो आप लोग पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं कि जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं वो सारी चीजें इससे कुछ ना कुछ पूछा गया है। 400 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति हासिल करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? एलन मस्क। और आज की डेट में 500 बिलियन डॉलर को भी पार कर गए हैं। ठीक है। कौन बने हैं? एलन मस्क। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन लद्दाख और जम्मू कश्मीर में होगा। पुरुषोत्तम उपाध्याय कौन? संगीतकार थे, इनका क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन लद्दाख और जम्मू कश्मीर में होगा। ठीक है। ये क्या हो जाता है? इंपोर्टेंट। जिसपे मैंने इंपोर्टेंट लिख दिया वो तो आना ही है एग्जाम में। ठीक है। और पुरुषोत्तम उपाध्याय क्या थे? संगीतकार थे। ठीक है। तो इस तरह से आज हमने 7 दिन की जो करंट अफेयर थी वो विदिन 20 मिनट के अंदर हमने कवर कर ली। इस 7 दिन की जो करंट अफेयर है वो लगभग 30 बुलेट्स है। इसमें इन 30 बुलेट को आप देखेंगे तो ये 30 बुलेट दिखाई देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी अगर आप काउंट कर लेंगे इसमें तो 100 सवा 100 आपके क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। अगर आप करंट अफेयर को कॉपी पेन लेके मेरी नोट कर रहे हैं और आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप जब रिवीजन करंट अफेयर का कर रहे होंगे तो उन एक्स्ट्रा फैक्ट्स के माध्यम से आप अदर सब्जेक्ट्स को भी क्या करके ले जाओगे? कवर करके ले जाओगे। तो यानी कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको इस चैनल में मिल रहा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।